सर आपका आशीर्वाद है सर। अच्छा बताइए हाँ क्या सर। प्रगति चल रही है? सर हमने काफी लोगों के बीच से अपनी बात को साझा किया है, काफी लोग मतलब इच्छुक भी हैं और उस पे। एक काम करिए आप, जी जी सर। जिनसे आप बात करते हैं, जी। बात करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बनाइए। हाँ। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम रखिए क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। उसमें जो क्राइम फ्री भारत का लोगो है वो डाल दीजिए, या ठीक है। मेरा यूनिफॉर्म वाला फोटो डाल दीजिए। जी हाँ जी हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो वो दूर से पहचानने में आएगा। उससे क्या जी होगा कि जी उन लोगों की एनर्जी उसमें अब जो भी आप फ्यूचर में पोस्ट डालेंगे जी वो उन तक पहुंचेगी। जी हाँ ठीक है। नंबर वन। और ठीक है। इसमें करना, अच्छा, सभी को जो है आप ग्रुप एडमिन भी बना दीजिए। ठीक है। और उनसे ये अनुरोध करिए कि अपने परिवार के, हाँ। अपने रिश्तेदार, जी। अपने मित्र, हाँ। अपने पड़ोसी जी। और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को उसमें जोड़ें। और ठीक है। उनसे 4 काम कराना है। हाँ। पहला काम कराना है, यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करना है। ठीक है। दूसरा, क्राइम फ्री भारत के ही हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम्म। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक दी गई है, उसे डाउनलोड करना है। ठीक। ये कुटुंब ऐप पर लोडेड है। जी। और उससे कुटुंब ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा। उसमें ठीक है। अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है। और एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही हम सबमिट करते हैं, जी। ये क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट होता है। तो ठीक है सर। उनको फिर ये समझाना है कि आप क्राइम फ्री भारत ऐप के सदस्य बनने के बाद हाँ। अपने कुटुंब ऐप को खोलिए हाँ। और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पे जाइए। हाँ। और प्रोफाइल को खोलकर, हाँ। और उसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। जी। तो व्हाट्सएप पे जो है ना, अच्छा, जब आप व्हाट्सएप पे शेयर करने के लिए क्लिक करते हैं जी। तो ये आपका मैसेज ऑटो जनरेट करता है। अच्छा अच्छा। और उसमें एक लिंक भी ऑटो जनरेट होती है, वो आपकी लिंक है। अच्छा जो अच्छा। व्यक्ति भी आपकी लिंक से जुड़ेगा हाँ। उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और जी। आपको 100 नंबर मिलेंगे। अच्छा अच्छा। 10 ठीक। लोगों को जोड़ने पर सिस्टम आपको जिलाधिकारी बनाता है। जी 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी। और जी 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। जी ठीक। यदि कोई व्यक्ति कोई हम्म। और अहम भूमिका निभाना चाहता है जी। तो उसे फिर अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं ये भूमिका चाहता हूं और ये मेरे डिटेल्स हैं और मैं जी ऑलरेडी राष्ट्रीय अधिकारी बन गया हूं। जी सर। ठीक ठीक। ठीक है ना? ठीक है ये सर। ठीक। ऐप प्रतिदिन एक व्यक्ति को कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है, जी। जिसे आप ट्रेंडिंग में देख सकते हैं। जो जी ऊपर हाँ जी। टैब ट्रेंडिंग है उसमें आप जाएंगे जी। तो प्रतिदिन जो जिस व्यक्ति ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा उसमें एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से जारी किया जाता है। ठीक है। ठीक। अब इतना करने के बाद जो है, हम्म। व्हाट्सएप पे अपने सभी ग्रुपों में सभी इंडिविजुअल्स को शेयर करना है 5-5 करके। तो जी जी 5 को ठीक। सिलेक्ट करिए, फिर बैक जाइए, फिर दूसरे 5 को सिलेक्ट करिए, फिर तीसरे हाँ। 5 को सिलेक्ट करिए, जी जब हाँ जी। तक सभी सिलेक्ट जान के ना पहुंच जाए। और हम्म। इस बात की चिंता मत पालिए कि ये वाला ग्रुप अच्छा महसूस करेगा नहीं करेगा, उसकी चिंता नहीं पालें। जी हाँ जी ठीक ठीक। क्लियर? ठीक सर। फिर आपको 10 लोगों की सूची बनाना है जो हम्म। आपके परिवार के होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके पड़ोसी होंगे। और जी। जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं ऐसे 10 ऊर्जावान लोग जो हम्म। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं। जी 21 महालक्ष्यों वाला भारत चाहते हैं। जी तो हमने आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों का डॉक्यूमेंट भेजा है, जी वो जी। उनसे जरूर शेयर करिए। ठीक है सर। जो ठीक। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है उसको भी उसमें डालते जाइए। ठीक है। और आप कहीं पर भी किसी भी काम से जाएं, जी। उस काम को करने के बाद हाँ। 10 मिनट जो है ना इस अभियान पर बात करने के लिए, और जो वीडियो आपकी आत्मा के बहुत नजदीक है उसे साथ में बैठ के सुनिए जी और फिर सामने वाले के विचार सुनिए।
ठीक है सर। यदि संभव हो तो उसे आप रिकॉर्ड करके आप मुझसे टेलीग्राम ऐप पर यदि शेयर करेंगे, जी तो मैं उसे जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा जी और जी। उसका जवाबी वीडियो बनाकर भी भेजूंगा। ठीक है सर, ठीक ठीक। इससे क्या होगा जी कि हमें लोगों को संकल्पित और शपथकृत करने में आसानी होगी। जी जी जी। देखो, एक चीज हर किसी को समझना चाहिए कि सत्यनारायण व्रत जैसा ये बहुत आसान है और हमारे ना तो पैसे लग रहे हैं, सही ना है। हमें जुलूस निकालना पड़ रहा है, हाँ ना हाँ। हमें धरना देना पड़ रहा है, जी जी ना जी जी। हमें कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है, हाँ ना हाँ। ही हमें कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ना तो कोई पिटीशन लगाना पड़ रही है जी जी जी। और ना ही हमें कोई पीआईएल लगाना पड़ रही है। हमें जंतर मंतर पे धरना नहीं देना पड़ रहा है, जी। कोई रेल रोको नहीं करना पड़ रहा है, कोई चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। हमें अपने सोच, चिंतन और क्रियाकलापों में भी कोई परिवर्तन करना पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो बिना कुछ किए यदि सिर्फ अपने लोगों को इस साधारण सरल उपाय के तहत जोड़कर हम इन राजनेताओं को मजबूत कर पाएंगे, मजबूर कर पाएंगे और 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतर जाएगा, तो ये प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए सर। तो आपको नहीं लगता है कि यदि जो ये जैसे ये जो वार्तालाप हम करते हैं, जी जी इसमें से जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है उसे डाउनलोड कर लें जी और अपना जो भी रूटीन काम है पहले उसको प्राथमिकता दें। जी जी जब वो जी। खत्म हो जाए तो हाँ कहें हाँ कि भैया आपके लोगों की सहमति से हम हाँ 10 मिनट इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, हाँ जिससे हाँ। आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है जी 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। जी भारत जी। सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। आपको टैक्स मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज मुक्ति मिल जाएगी और हम्म मौलिक अधिकार के तहत जो है हम्म। रोजगार का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जी भोजन का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार भी मिल जाएगा। आज जी। तक किसी ने खुशहाली और समृद्धि के मौलिक अधिकार की बात की है क्या?